24 अप्रैल 2026। ये एक ऐसी तारीख है जिसे बाजार में ट्रेड करने वाले शायद ही कभी भूल पाएंगे। इस दिन निफ्टी 50 में एक ऐसी गिरावट आई जिसने सबको चौंका दिया। तो चलिए आज हम इसी दिन की पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। दिन के आखिर में बाजार 275 पॉइंट्स गिरा हुआ था, यानी लगभग 1.14% नीचे। लेकिन ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये कहानी का अंत है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि बाजार आखिर इस अंजाम तक पहुंचा कैसे। तो हुआ क्या था उस दिन? ये कहानी है एक ऐसे दिन की जो उम्मीदों से भरा शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते एक बड़ी बिकवाली में बदल गया। इस पूरे दिन को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले सेटअप को समझेंगे, फिर सुबह के जाल को, उसके बाद दोपहर की गिरावट, फिर नाकाम उछाल और आखिर में हम देखेंगे कि नतीजा क्या निकला। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चीज को समझना होगा। बेयर ट्रेंड डे आखिर होता क्या है? यही वो पैटर्न है जो उस पूरे दिन की कहानी की बुनियाद है। मतलब इसे ऐसे समझिए जैसे कोई एक तरफा मैच चल रहा हो, जहां एक टीम यानी सेलर्स दूसरी टीम यानी बायर्स पर पूरी तरह से हावी हो। आज हम इसी मैच का विश्लेषण कर रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सुबह सुबह बाजार खुलने के साथ, जहां सब कुछ वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा दिख रहा था। असल में एक जाल बिछाया जा रहा था। बाजार खुला तो बहुत अच्छा, एक गैप अप के साथ। सबको लगा कि आज का दिन तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन असल में ये एक क्लासिक गैप अप फेड था, जहां शुरुआती तेजी सिर्फ एक धोखा साबित हुई और फौरन बिकवाली में बदल गई। ये ओपनिंग बैलेंस जो है, इसे आप पहले घंटे की लक्ष्मण रेखा समझ लीजिए। अगर कीमतें इसके ऊपर टिकी रहती हैं तो खरीदार मजबूत माने जाते हैं, और अगर इसके नीचे फिसल जाती हैं तो समझ लीजिए कि सेलर्स हावी हो रहे हैं। तो हुआ ये कि सुबह सुबह ही खतरे की घंटी बज चुकी थी। कुछ ऐसे संकेत थे जो साफ साफ बता रहे थे कि सेलर्स शुरुआती खरीदारों को ऊंची कीमतों पर फंसा रहे हैं और एक बड़ी गिरावट की तैयारी चल रही है। और यहाँ से सेलर्स ने बाजार को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया और गिरावट की रफ्तार मानो तूफानी हो गई। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जैसे निफ्टी उस पहले घंटे की ओपनिंग बैलेंस वाली लक्ष्मण रेखा के नीचे गया ना, बस वो एक निर्णायक मोड़ था। यहां से बाजार पूरी तरह से डाउन ट्रेंड मोड में चला गया। सोर्स का ये जो वाक्य है, ये लिक्विडेशन लेग था। ये इस दौर की पूरी कहानी बता देता है। ये सिर्फ गिरावट नहीं थी, ये लिक्विडेशन था। मतलब लोग घबराकर किसी भी कीमत पर बस अपना माल बेच रहे थे। और लिक्विडेशन का मतलब ही यही होता है, कीमतों में तेजी से गिरावट, रिकवरी का कोई मौका नहीं और चारों तरफ घबराहट का माहौल। एक बिकवाली दूसरी बिकवाली को जन्म दे रही थी और खरीदारों के लिए कोई राहत नहीं थी। अब हम दिन के दूसरे हिस्से यानी दोपहर के सेशन में पहुंचते हैं। ये वो वक्त था जब खरीदारों के पास वापसी का, कह सकते हैं कि एक आखिरी मौका था, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम रहे। तो इस जबरदस्त गिरावट के बाद सबके मन में एक ही सवाल था, क्या बाजार यहां से संभलेगा? जवाब था नहीं, बिल्कुल नहीं। बाजार में जो थोड़ी देर का ठहराव आया, वो मजबूती का संकेत नहीं था, वो तो बस एक सांस लेने जैसा था, इससे पहले कि एक और गिरावट आए। इस पैटर्न को आप एक तरह से तूफान से पहले की शांति समझ सकते हैं। टेक्निकल भाषा में इसे बेयर फ्लैग कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि गिरावट का तूफान अभी थमा नहीं है। तो चलिए अब कहानी के आखिर में पहुंचते हैं, जहां हम पूरे दिन की घटनाओं को जोड़कर देखेंगे और इस प्राइस एक्शन के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। तो देखिए, दिन का हर हिस्सा अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक कहानी कह रहा था। पहले उम्मीद में आए खरीदारों को फंसाया गया, फिर बड़े संस्थानों ने बेचना शुरू किया जिससे घबराहट फैली, रिकवरी की कोई भी कोशिश नाकाम रही और आखिर में सेलर्स ने दिन को अपने पूरे नियंत्रण में खत्म किया। अब ये जो टेबल है, ये दिन का एक टेक्निकल निचोड़ है। हर एक संकेत एक ही तरफ इशारा कर रहा था। यह दिन पूरी तरह से सेलर्स के नाम था। इसे ही तकनीकी भाषा में ट्रेंड डे डाउन कहा जाता है। देखिए, किसी भी दिन की क्लोजिंग बहुत बहुत ज़रूरी होती है, और दिन के सबसे निचले स्तर के पास बंद होना ये साफ बताता है कि ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी। ये डिस्ट्रीब्यूशन था, जहां बड़े खिलाड़ी अपना माल बेच रहे थे और छोटे निवेशक खरीद रहे थे। तो इस सब से सीखने को क्या मिलता है?
ये पैटर्न हमें अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए कुछ बहुत ज़रूरी लेवल्स दे जाता है। 23,800 अब एक बहुत ज़रूरी सपोर्ट बन गया है और 24,050 एक बड़ी रुकावट। इन लेवल्स पर नज़र रखना बहुत अहम होगा। और हम आज की इस चर्चा को इसी सवाल के साथ ख़त्म करेंगे। इस तरह के पैटर्न को अगर हम समझ जाएं तो ये हमें बाजार की चाल को बेहतर ढंग से पढ़ने में मदद करता है। अगली बार तक सीखते रहें और सुरक्षित ट्रेड करें।